नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो 2021 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज लेकर आए हैं 2021। कर्क राशि वाले जातकों को पिछला जो ये 2020 बीता है उनके लिए बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है। तो अब 2021 उनके लिए कैसा बीतने वाला है, आप हमारे वीडियो देखने के बाद अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल सके। चंद्रमा यदि आपके जन्म पत्री में 4 नंबर में विद्यमान है तो आपकी राशि जो है वह कर्क है। कर्क राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में गुरु और शनि यहाँ पर विद्यमान है। गुरु इस राशि के लिए शुभ होता है, षष्ठेश और भाग्येश होता है। गुरुदेव बृहस्पति भाग्येश हैं और शनि आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं और स्वराशि में होकर यहाँ पर शश योग का निर्माण कर रहे हैं। सप्तम भाव में पूरे वर्ष विद्यमान रहेंगे। गुरु और शनि का जो नक्षत्र है वह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, जिसका स्वामी सूर्य है और सूर्य आपके द्वितीय भाव का स्वामी है, चाहे आपका लग्न कर्क है या फिर आपकी राशि कर्क है। इसका भी प्रभाव चाहे वह धन पर हो, कुटुंब पर हो, इसका भी प्रभाव आपको देखने के लिए पूरे वर्ष मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आपकी राशि कर्क है तो आपकी राशि का जो स्वामी है वह चंद्रमा है। चंद्रमा चंचल होता है, बहुत सारी क्वालिटीज देता है, बहुत जल्दी यह इनके जीवन में परिवर्तन होता है। इस तरह का आपको आपके जीवन में देखने के लिए मिलता होगा जो भी कर्क राशि के जातक हैं। सबसे पहले मैं शिक्षा के विषय में बताऊंगी कि यदि आप कर्क राशि के जातक हैं और शिक्षा से संबंधित हैं, शिक्षा ले रहे हैं, चाहे आप किसी भी उम्र के हैं, तो शिक्षा के लिए ये समय जो है वह काफी उत्तम समय है और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पूरे योग बन रहे हैं। लेखन का कार्य यदि आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही आगे बढ़ने का समय है। यदि कोई लेख प्रकाशित करते हैं, लेखन पत्रकारिता से जुड़े हैं, तो भी आपके लिए ये समय जो है वह काफी लाभदायी है, सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। शनिदेव बृहस्पति परीक्षा में बैठने से पहले थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर थोड़ी सी अड़चने आपको दे सकते हैं और उन अड़चनों को दूर करने के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी और गुरुदेव बृहस्पति को आपको स्ट्रांग करना होगा। यदि आप कविता से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, सुंदर कविताएं लिखते हैं, किसी भी तरह के साहित्य से जुड़े हैं, लिटरेचर से जुड़े हैं, तो भी इस तरफ आपको इस वर्ष प्रेरणा मिलेगी और इस कार्य को आप आगे बढ़ाएंगे। तो यदि अभी तक आपने इस विषय में नहीं सोचा है तो इस कार्य के विषय में सोचें और ये पूरा वर्ष बहुत ही सफलतादायी रहने वाला है। अब मैं आपको आपके व्यवसाय के विषय में बता रही हूँ कि व्यवसाय, नौकरी किस तरह से आपका ये पूरा वर्ष आपके लिए होगा, क्योंकि दसम भाव का स्वामी जो मंगल है कर्क राशि और कर्क लगन के जातकों के लिए, और दसम से दसम भाव सप्तम में गुरु और शनि का संचरण हो रहा है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। पूरे ब्रह्मांड में जो एक प्रभाव है वह सूर्य का होगा, क्योंकि नक्षत्र का स्वामी सूर्य है और आपके पूरे जीवन में व्यवसाय को लेकर, कुटुंब को लेकर, धन को लेकर ये बहुत सारा ये जो स्थिति है आपके लिए कुछ भटकाव वाली बनने वाली है। क्यों? क्योंकि ये शनि देव का प्रभाव है सप्तम भाव में और शनि जो है वह आपकी जन्मपत्री के लिए मार्गेश है, लेकिन दसम भाव में स्वराशि में स्थित है और गुरुदेव बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में स्थित है। लेकिन यहाँ पर ये प्रभाव जो है वो कम हो रहा है। आप देखें क्योंकि स्वराशि में बैठा है जहां पर गुरुदेव बृहस्पति नीच के हो रहे हैं, तो ये नीच भंग का योग बन रहा है और एक बहुत सारा सुंदर योग बन रहा है। गुरुदेव बृहस्पति राहु पर दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम दृष्टि, और राहु आपके भाग्येश व्यवसाय हो, चाहे आपकी नौकरी से संबंधित हो, उसमें आपके भाग्योदय कराने के लिए यहाँ पर पूरे वर्ष बैठे हैं। राहु वक्री होते हैं सदैव और एक राशि में 18 महीने वह संचरण करते हैं और गुरुदेव का जो संचरण है वह 12 से 13 महीने एक राशि में होता है और वहां पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये शुभता आपको, यानी आपके भाग्य की प्रबलता आपको इस वर्ष देखने के लिए मिलेगी। और यदि किसी अदालती मामलों में कोई मामला चल रहा है आपका, तो शनि देव की वजह से आपको यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, क्योंकि शनि जो है वह आपको थोड़ा सा, आप देखिए कि राहु की भी दृष्टि, नवम दृष्टि यहाँ पर शनि और गुरु पर पड़ रही है, तो इसमें कुछ उलझा सकता है, कुछ नुकसान की स्थिति बना सकता है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति उसमें सफलता देने के लिए पूरे तौर पर बैठे हुए हैं। तो आपको आपके भाग्येश को स्ट्रांग करना है, जिससे कि इन सब चीजों में आपको सफलता मिले।
बुद्धि जो है आपकी कविताओं की तरफ जाएगी, इसमें भी आप व्यवसाय कर सकते हैं, लेखन, पत्रकारिता, इस तरह का यदि आपका व्यवसाय है तो 2021 आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और लाभदायी होगा। साझेदारी का कार्य यदि आप सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, अनुकूल समय है। गुरु अच्छे कार्य के लिए यात्रा करवाएंगे और साझेदारी के कार्यों के लिए भी अनुकूलता आपको बनाएंगे। पूरे 1 वर्ष कोर्ट कचहरी का यदि कार्य कर रहे हैं तो उसमें सफलता अंततो गत्वा गुरुदेव बृहस्पति आपको कराएंगे और किसी भी अच्छे उद्देश्य के लिए किया गया कार्य आपका सफल होगा। तो किसी बुरे उद्देश्य से आप इस वर्ष काम ना करें, अपने मन को, अपने जो काम कर रहे हैं उसमें एक अच्छा उद्देश्य समाहित करें तो आपको पूरी सफलता मिलने के चांस है। धन की स्थिति कैसी होगी, क्योंकि उत्तराषाढ़ नक्षत्र और सूर्य उसका स्वामी है। ऐसे तो पूरे वर्ष ग्रहों का जो संचरण है वह बदलता रहता है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति, शनि और राहु केतु का जो संचरण है वह काफी लंबे समय तक होता है। किसी भी फलादेश को जानने के लिए ये 3 ग्रह जो है बहुत ही इफेक्टिव और पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो धन का की जो स्थिति है काफी अच्छी रहेगी। कभी कभी अचानक से केतु पंचम भाव में बैठकर यहाँ पर कुछ नुकसान की स्थिति आपके लिए बना सकते हैं और इसके लिए आपको संभलना होगा। क्विक अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आपको 10 बार सोचना होगा। वाहन खरीदने का योग आपके लिए बन रहा है। स्वास्थ्य और परिवार के लिए ये पूरा वर्ष आपके लिए कैसा होगा, यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो परिवार स्वास्थ्य के पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि शनि स्वराशि में बैठा है और राहु की भी स्थिति यहाँ पर दृष्टि, यहाँ पर नवम दृष्टि पड़ रही है, तो आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना है। परिवार के लिए स्त्री सुख तो आपको गुरुदेव बृहस्पति देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन शनि आप उस सुख में आपको हानि करने के लिए बैठे हुए। यदि सूर्य, मंगल और राहु आपके जन्मपत्री में सप्तम भाव में विद्यमान है तो बहुत सावधानी आप अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्त्री सुख के लिए, या फिर पुरुष हैं तो स्त्री सुख के लिए, स्त्री हैं तो पुरुष सुख के लिए, पति सुख के लिए आपको थोड़ा सा गुरु को स्ट्रांग करना होगा। प्रेम संबंध आपका इस वर्ष बन सकता है, उसमें आपको यदि आप विवाहित हैं तो आपको सावधानी बरतनी है। स्त्री पुत्रों का सुख पूरा मिलने वाला है, गुरुदेव बृहस्पति देने वाले हैं, लेकिन शनिदेव जो है उस सुख में कमी करने के लिए पूरे तौर पर सप्तम भाव में विद्यमान है। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यदि आप विवाहित हैं तो प्रेम संबंध अगर कहीं आपका है तो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि परिवार में थोड़ी सी कटुता आ सकती है। ठीक है, मंगल, राहु और सूर्य यदि आपकी जन्मपत्री में बैठे हैं, आप देख लें तो आपको की पत्नी को कष्ट हो सकता है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं, या फिर पत्नी सुख से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। तो द्विभार्या का योग यहाँ पर बन रहा है यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। शनि का उपाय आपको पूरे वर्ष करना है और भाग्येश को प्रबल करने के लिए और भी इसमें शुभता लेने के लिए आपको गुरुदेव बृहस्पति के, अगर आपकी जन्मपत्री में 6, 8, 12 में गुरुदेव बृहस्पति विद्यमान है, कर्क राशि के आप जातक हैं, कर्क लग्न के जातक हैं, तो उनको स्ट्रांग करें और भाग्य का पूरा फल आपको वहां पर मिलेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, बृहस्पतिवार व्रत रह सकते हैं। यदि 6, 8, 12 में बृहस्पति आपकी जन्मपत्री में विद्यमान है तो यदि भाग्य भाव में है, दशम में है, लग्न में है, पंचम में है, तो बृहस्पति की शुभता आपको यहाँ पर 110% मिलेगी। शनि को पॉजिटिव करें, शनि के लिए उपाय करें, जिससे कि जो उलझने हैं, जो अड़चने आएंगी इस वर्ष, आपको उसमें सफलता मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा ये विषय पसंद आता है तो अपने दोस्तों में साझा जरूर करें और हाँ, प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि ये जो फल हमने बताया है पूरे वर्ष का, वो आपके लिए कैसे रिजल्ट दे रहा है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।